शिवाजी कौन थे? शिवाजी ने क्या किया? हम उन्हें क्यों याद करते हैं? बचपन में हम सभी ने शिवाजी के बारे में पढ़ा तो जरूर होगा। वो महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता, साम्राज्य के संस्थापक और मराठा साम्राज्य के प्रथम छत्रपति थे। छोटी उम्र में ही चुनौतियों का सामना करते हुए कई युद्ध लड़े और अपना पूरा जीवन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती मनाया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो भारत की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जानते हैं उस शूरवीर के बारे में जिसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें शिवाजी भी कहा जाता है, का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। उनका जन्म शिवनेरी में हुआ था, जो पूना के जुन्नार में एक पहाड़ी किला है जिसे अब पुणे के नाम से जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म मराठा के परिवार में हुआ था। उनके पिता शहाजी भोसले बीजापुर सल्तनत की सेना में एक महान मराठा सेनापति थे और उनकी मां जीजाबाई धर्म की बहुत बड़ी भक्त थी। वे भारत के महान मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। वे 17वीं शताब्दी के सबसे बहादुर और अद्भुत शासकों में से एक थे। वे रामायण और महाभारत का अध्ययन करते हुए बड़े हुए। उन्होंने धार्मिक शिक्षाओं में गहरी रुचि दिखाई, खासकर हिंदू और सूफी संतों की। उनका पालन पोषण उनकी मां जीजाबाई और उनके प्रशासक दादोजी कोंडदेव ने किया। दादोजी ने उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, पट्टा और कई अन्य युद्ध तकनीकें सिखाई। शिवाजी महाराज, जो कि प्रमुख कुलीनों के वंशज थे, बहुत बहादुर थे और उन्होंने भारत को एकजुट करने के लिए कई युद्ध लड़े। उस समय भारत मुस्लिम शासकों के अधीन था और विभाजित था। उत्तर भारत में मुगल थे और दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा के मुस्लिम सुल्तान थे। शिवाजी महाराज की पैतृक संपत्ति बीजापुर सुल्तानों के राज्य में दक्कन क्षेत्र में स्थित थी। उन्होंने मुस्लिम शासकों के दमन और क्षेत्र के सभी हिंदुओं के उत्पीड़न को देखा। हिंदुओं की विनाशकारी स्थिति से वे इतने दुखी थे कि 16 साल की उम्र में ही उन्होंने खुद को हिंदुओं की स्वतंत्रता का कारण मानने का फैसला कर लिया था। यह एक ऐसा विश्वास था जिसने उन्हें जीवन भर बनाए रखा। आइए शिवाजी की वीरता गाथा सुनते हुए बात करते हैं उनके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की। तोड़ना फोर्ट की लड़ाई 1645। पुणे में स्थित तोड़ना किला प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। 1645 में यहां हुई लड़ाई का हिस्सा शिवाजी भी थे। तब उनकी उम्र 15 साल थी। छोटी उम्र में ही अपना युद्ध कौशल दिखाते शिवाजी ने इसमें जीत दर्ज की थी। प्रतापगढ़ का युद्ध 1659। यह महाराष्ट्र की सतारा के पास प्रतापगढ़ किले पर लड़ा गया था। इस युद्ध में शिवाजी ने आदिल शाही सुल्तान के साम्राज्य पर आक्रमण किया और प्रतापगढ़ का किला जीत लिया। पानीपत की लड़ाई 1659। 1659 में शिवाजी ने बीजापुर पर हमला करने की कोशिश की। फिर बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खान को 20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने चतुराई से अफजल खान की सेना को पहाड़ों में फंसा लिया और बाघनाक या बाघ के पंजे नामक घातक हथियार से अफजल खान की हत्या कर दी थी। पवनखींद की लड़ाई 1660। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास विशालगढ़ किले के सीमा में यह युद्ध बाजी प्रभु देशपांडे और सिद्दी मसूद आदिल शाही के बीच लड़ा गया। सूरत का युद्ध 1664। गुजरात के सूरत शहर के पास यह युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सम्राट इनायत खान के बीच लड़ा गया। शिवाजी की जीत हुई। पुरंदर का युद्ध 1665। इसमें शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। सिंहगढ़ का युद्ध 1670। इसे कोढाना के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मुगलों के खिलाफ लड़कर शिवाजी की फौज ने पुणे के पास सिंहगढ़ किला जीता था। संगमनेर की लड़ाई 1679। मुगलों और मराठाओं के बीच लड़ी गई ये आखिरी लड़ाई थी जिसमें मराठा सम्राट शिवाजी लड़े थे। शिवाजी का प्रशासन काफी हद तक डेक्कन प्रशासनिक प्रथाओं से प्रभावित था। उन्होंने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जिन्हें अस्त्र प्रधान कहा गया था, जो उन्हें प्रशासनिक मामलों में सहायता प्रदान करते थे।
आगे बताते हैं शिवाजी को छत्रपति शिवाजी क्यों कहा जाता है। इतिहास में हमें कई उपाधियों के बारे में जानने को मिलता है जिन्हें विभिन्न शासकों ने अपनी शक्ति और क्षेत्र का प्रचार करने के लिए अपनाया था। छोटे क्षेत्राधिकार वाले छोटे शासक आमतौर पर सम्राट, महाराजा, बादशाह आदि उपाधियों वाले बड़े राजा के सहायक होते थे। छत्रपति भी एक ऐसी शाही उपाधि है जिसे शिवाजी ने मराठवाड़ा क्षेत्र का सर्वोच्च शासक बनने के बाद अपनाया था। यह शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया था और बाद में शिवाजी के उत्तराधिकारियों द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा शिवाजी को कई उपाधियां मिली थी। 6 जून 1674 को रायगढ़ में उन्हें किंग ऑफ मराठा से नवाजा गया। क्षत्रिय कुलवंतस, हिंदवा धर्मोद्धारक जैसी उपाधियां उनकी वीरता के कारण दी गई। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था, इसीलिए उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में जाना जाता है। अपने प्रारंभिक चरणों में ही उनको नौसैनिक बल के महत्व का एहसास हो गया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह डच, पुर्तगाली और अंग्रेजों सहित विदेशी आक्रमणकारियों से स्वतंत्र रखेगा और समुद्र डाकुओं से कोंकण तट की भी रक्षा करेगा। यहां तक कि उन्होंने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण किया। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज की कई पत्नियां और 2 बेटे थे। उनके बड़े बेटे ने एक समय मुगलों को हराया था और उन्हें बड़ी मुश्किल से वापस लाया गया था। बहुत से लोग इस तथ्य से अनजान हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 पत्नियां थी। उनकी पहली शादी 14 मई 1640 में सईबाई निंबालकर के साथ हुई थी। तब शिवाजी की उम्र 10 साल थी। इनसे शिवाजी की 4 संतानें थी। उनकी दूसरी पत्नी का नाम सोयराबाई मोहिते था, जो काफी चर्चित महिला थी। अन्य पत्नियों के नाम पुतलाबाई, पालकर, सकरवर्बी, गायकवाड़, संगुनाबाई और काशीबाई जादव थे। उनकी पहली पत्नी साईबाई से उन्हें संभाजी और 3 बेटियां हुई। सोयराबाई से उन्हें राजाराम नाम का एक बेटा और दीपाबाई नाम की एक बेटी हुई। उनकी अन्य संतानें उनकी पत्नी सगुनाबाई से राजकुंवरबाई और सकरवरबाई से कमलाबाई थी। 1659 में उनकी पहली पत्नी साईबाई का लंबी बीमारी के कारण बहुत कम उम्र में निधन हो गया था। शिवाजी महाराज की मृत्यु के पीछे का सही कारण अभी भी अज्ञात है। कथित तौर पर शिवाजी महाराज की मृत्यु हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर हुई थी। कई विद्वानों और इतिहासकारों का कहना है कि गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकार संभाजी को मिला, जो शिवाजी के बड़े बेटे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज निर्विवाद रूप से भारत के सबसे महान राजाओं में से एक है। उनकी युद्ध प्रणालियां आज भी आधुनिक युग में अपनाई जाती है। उन्होंने अकेले दम पर मुगल सल्तनत को चुनौती दी थी। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको महान वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना अभिप्राय जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें।